सुनो सुनो रे निमाड़ मालवा वालों, ये हुंकार है टंट्या भील की, धरती का अभिमान, भीलों के शौर्य की पहचान। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेपाल लिमिटेड नेपाल नगर के मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय आर एलिगेशन साहब, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय ज्ञानू जायसवाल मैडम, सभी सम्मानीय अतिथिगण। लोगों को अधिकतर मालूम नहीं है कि उन्होंने कितनी शहादत दी है और अपने देश के रॉबिन हुड जो कहलाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मंचन होते रहना चाहिए ताकि हम अपने महापुरुषों को जान सकें। और मुकेश भाई दरबार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। दोस्तों सभी का नमस्कार है। हमारा मुकेश दरबार जी मेरे को लास्ट 10 इयर्स मेरे को मालूम है। उनको प्रोग्राम्स का हमेशा आदिवासी का बारे में बोलता है। मैं साउथ में हूँ बट फिर भी मेरे को इतना मालूम है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हो गया है। एक भीमा नायक ड्रामा किया है, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। इसका बाद 24 आवर्स प्रोग्राम किया है, वो पूरा ये आदिवासी का डांसी मूवमेंट्स वगैरह किया है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका पास है। हमारा गर्व का बात है, हम लोग उनको सपोर्ट करने का ऐसा वाला इसको। लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस मेक अ वेरी पीसफुल हैप्पी नेपाल एंड लेट अस एंजॉय दिस इवनिंग। आई विश दिस एंटायर टीम, मुकेश दरबार, उनको सारे टीम को सबका मेरा नमस्कार है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये हुंकार है टंट्या भील की, धरती का अभिमान, भीलों के शौर्य की पहचान। जब भारत माँ जंजीरों में थी, अंग्रेजों की तलवार चली, गरीबों का अन्न लुटा था, धरती रोई जनता जली। तब जंगल से शेर दहाड़ा, अन्यायों से युद्ध पुकारा, भीलों का वो वीर सिपाही टंट्या बनकर आगे आया। टंट्या 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 रे, जन जन की हुंकार रे, शोषित का अधिकार रे, अंग्रेजों पर वार रे। बिरदा गांव में जन्म लिया, माँ जीवनी का प्यार मिला, भाव सिंह और दंत्या मामा से तीर कमाना ज्ञान बना, दुखियों की आंखों का सपना निमाड़ का उजियाला बना। अकाल पड़ा था चारों ओर, भूखा था हर इंसान रे, ऊपर से
धरूं काया माया का रखवालो जगटंट्या नाम कहावे छे सतिया खसाच बचावे छे दुखिया का दुख मिटावे छे मख जगत मामो जे की बिरद बखान करूं जी ढोलक की कसना तान करूं शब्दा में ही मत मान भरूं जी जे की बिरद बखान नमन करूं घर घर में पूजो जावे छे दुखिया रुभाव सिंह बड़ो जगो माने बाप कहावे छे खसाच बचायो छे जने मंजूर कर्यो मरणो लेकिन सतरा का लाज बचाई छे बालक को मोह नहीं राख्यो अंबा ना लाज रखाई छे Take
बार है टंट्या भील की। वो टंट्या भील जो शोषितों का सहारा था और शोषकों को छका देने वाला क्रांतिकारी। टंट्या मालवा और निमाड़ का स्वाभिमान है, भीलों के शौर्य की पहचान है। 1857 के दौरान ये वीर योद्धा तब उठ खड़ा हुआ जब अपनी ही धरती पर हम गुलाम थे। गुलाम, अंग्रेज और उनके चाटुकार जुल्म ढा रहे थे। ऐसे स्याह काल में टंट्या ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। काल का दौड़ पड़ी के मरू मार देऊं राकस कहले हाथ टंग गया। विरदा में जन्मा टंट्या 5 वर्ष का हुआ तो मां जीवनी चल बसी। पिता भाव सिंह और गमत्या मामा ने वीर विद्या सिखाकर बचपन निखारा। तकलीफों की भट्टी में तब तक टंट्या हर दबे कुचले को ठंडक देता गया और जीवंत किंवदंती बन गया। पहली बार टंट्या का सब्र तब टूटा जब चारों तरफ अकाल पड़ा था। निमाड़ दाने दाने को मोहताज था, उस पर अंग्रेजों की लगान वसूली की सख्ती। रात को जब शिवा पटेल के लठैत अंग्रेजों के जश्न के लिए भीलों के बाड़े से लड़कियां लेने आए। ले चलो इन भीलनियों को। खबरदार जो यहाँ की औरतों को हाथ लगाया तो। टंट्या तू बीच में मत पड़। अरे धिक्कार है तुम्हें, अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत लेने आए तुम। अरे बात को समझो टंट्या। तो मुझे समझा रहा है। सुन टंट्या, पटेलवा का संदेश है, ये गोरे अफसर खुश हो गए तो कल लगान में नरमी पड़ जाएगी। अपनी औरतों की इज्जत देकर लगान में नरमी चाहो तुम? अरे कसे भील मर्द हो तुम। औरत तो घर बिरादरी की इलाज हो गए और तुम लोग उसे लेने आए। तू हमारे रास्ते से हट जा टंट्या। और वैसे भी औरत तेरी कौन लगती है? बाड़े की जितनी भी औरतें हैं ये सब मेरी बहनें हैं। जब तक मैं खड़ा हूँ की मैं हिम्मत है कि इनकी लाज बिगाड़ दे। बस बस टंट्या, अब हमें अपना काम करने दे। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो मेरा ये हथियार डाओ और तुम्हारा सर। टंट्या, ओ टंट्या। कमतिया मामा, ये तो दौलिया की घबराई हुई आवाज है। टंट्या, टंट्या वो। हाँ हाँ बोल दौलिया, क्या हुआ? टंट्या, वो शिवा पटेल और अंग्रेज लगान के लिए। लगान के लिए? क्या दौलिया, क्या किया? हमारे डेरे की औरतों को बेच के लगान वसूलने की बात कर रहे थे टंट्या। और क्या दौलिया? और तेरे भाऊजी की पगड़ी पर लात दे मारी उन गोरों ने। इतना अपमान? नहीं दौलिया, नहीं। टंट्या ये सब नहीं सह सकता। शांत हो जा टंट्या, शांत हो जा। देख, भाव सिंह भी आ गया। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने अपनी पगड़ी, अपना ईमान झुका दिया। अरे आप कैसे भूल गए ये सब कुछ? नहीं टंट्या, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। शिवा पटेल की तेरी माँ पे बुरी नजर थी, मेरी जीवड़ी को मार डाला ना, सब कुछ याद है मुझे। इन जख्मों के साथ जी रहा हूँ मैं। अरे मैं तो बस तेरे बड़े होने की बाट देख रहा था बेटा। अब तो मैं बड़ा हो गया ना बाबूजी। पर ये समय आवाज उठाने का नहीं है बेटा। क्यों नहीं बाबूजी? एक तो अकाल और ऊपर से उनके पास बहुत शक्ति है बेटा। मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं ना, सही, मैं अब और चुप नहीं बैठूंगा। मैं तो चला। अरे सुन तो टंट्या, अरे कहाँ जा रहा है? अरे कोई रोको रे टंट्या को। टंट्या, अरे जाने दे जीजा, टंट्या तो हवा है, हवा। उसे रोकना किसी के बस में नहीं है। गमत्या, उस पटेल की लठैत कुचल देंगे टंट्या को। अरे तीर, कामठा और डाव चलाना जानता है टंट्या। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो टंट्या को कुचल दे। पर गमत्या, उसका दल कमजोर है अभी। टंट्या का दल और कमजोर? अरे नवगजा पीर की शक्ति, शिवा बाबा और माँ भवानी का आशीर्वाद और मेरी सारी विद्या है टंट्या के पास। मेरा टंट्या तो बांस का खोपा है, खच्चे से छाती चीर देगा शिवा पटेल की। फिर भी मुझे डर लग रहा है गमत्या।
चल देख कर आते हैं टंटिया को, चल। मेरा टंटिया शेर है, शेर। तू कुछ भी बोल ले बेटा, मैं तो चला अपने बच्चे को बचाने के लिए। जो दुनिया को बचाने आया है उसे तू क्या बचाएगा भाव सिंह? तेरी बाप की ममता अपने बेटे की बहादुरी को नहीं पहचान सकती।
भवानी। जय मां भवानी। ये तो पटेल के हिसाब किताब के लाल बही खाते हैं टंटिया। ले आया पटेल का काला चिट्ठा। इन्हीं के दम पे वो मनमाना ब्याज वसूलता था ना, अब रोएगा मेरे नाम से। अरे जसूदी, सुखदी, ये तेरे साथ कहां से आ गई टंटिया? इन्हें भी छुड़ा लाया उस शिवा पटेल के नरक से। इतने सालों से रखेल बनाकर रखा था सुखदी माँ को। यही नहीं, वो पापी जसूदी पर भी बुरी नजर रखता है। ये तूने नेक काम किया टंटिया। चारे माचिस ले आ, अपटी शिवा पटेल के बही खाते जलाकर राख कर दे। छूट गया टंट्या का दिल आज टूट गया। जिस कंधे पर बैठकर कभी जंगल जंगल घूमा था, आज उसी जंगल की राहों में वो अपना सहारा छूट गया। सूनी आंखें रोती है, मन भी आज वीरान हो। टंट्या की आँखों में आज डूब गए सारे अरमान। ओ टंट्या तू महान है, तू महान है, सम्मान है, हम सबका सम्मान है, सबका सम्मान है। तेरे साहस और हिम्मत को, साहस और हिम्मत को शत शत मेरा प्रणाम है, शत शत मेरा प्रणाम है। टंट्या, बैठे बैठे सारी रात हो गई, कब तक यूं ही सहते रहोगे? हम भीलों ने पूरी ईमानदारी से चाकरी निभाई, फिर भी हमारे साथ ये बेईमानी क्यों? इन लोगों ने हमारा सब कुछ छुड़ा लिया और ये बेगारी का रिवाज चलाया। बेगारी करते करते भीलों की पीढ़ियां मर गईं, फिर भी कर्जा जस का तस। कब तक सहें ये सब? नहीं जसूदी, अब हम और नहीं सहेंगे। तू सही कह रहा है टंट्या, मैं तेरे साथ हूँ। जसूदी, मैंने नई दुनिया बनाने की, नया राज चिताने की कसम उठा ली है। जसूदी, जानता हूं ये रास्ता बहुत मुश्किल है। देख, तू चाहे तो डेरे में रह सकती है,
यहाँ डेरे में रहने के लिए मैंने कदम बाहर नहीं निकाला था टंटिया। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी परछाई हूँ। जहाँ तुम्हारा निवास वही मेरा रहवास। देख जासूदी, तुम्हारी साथी है, सब कुछ है, पर जब तक मारो काम पूरा नहीं हो जाए कोई जिम्मेदारी निभाना मुश्किल है। मैं हर सोच में तेरे साथ हूँ टंटिया, फिर ये अलग से कैसी जिम्मेदारी और क्यों? अपना हक लेने के लिए इन गरीबों को आगे बढ़ाना हमारा पहला कदम है, साथ में मेरा भी। देर सवेर ही सही, मारो विश्वास है ये जागेंगे जरूर। तुम्हारे विश्वास के साथ मेरा इरादा पक्का है। तो आज हम इन जुल्मियों को मिटाने की कसम लेते हैं। कोमली बोल रही छललकार, टंटिया मत खा जा जे हार। कोमली बोल रही छललकार, टंटिया मत खा जा जे हार। तीर का मठा माख सौंप दे और तू ले ले तलवार।
सुधी ने पोमल पोमली का वेश धारण करके मालवा, निमाड़, राजस्थान में चेतना जगाई। 5 साल बाद विरदा आकर लोगों में अपनी जमीन, अपना अधिकार लेने की हिम्मत बंधाई। तभी टंट्या को पुलिस ने पकड़ लिया और जबलपुर, खंडवा, नागपुर जेल में घुमाते रहे। जेल से छूटकर टंट्या पहले पोखर, फिर हीरापुर पहुंचा। हीरापुर के हिम्मत पटेल ने टंट्या को झूठे आरोप में पकड़वा दिया और फिर उसे जबलपुर जेल भेज दिया गया। राम राम जेलर साहब। राम राम टंट्या। जेलर साहब, मेरी सजा के 3 महीने तो पूरे हो गए, अब तो छोड़ दो मारे। कल तुम्हें भेज दिया जाएगा। कोई बात नहीं, 1 दिन और सही। हवलदार, इसका खास ध्यान रखना। जी साहब। और हाँ, सब कुछ योजनानुसार होना चाहिए। जी साहब, हम लोग 4 लोग हैं। लो, संग्राम आ गया। अब तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। राम राम संग्राम। राम राम। अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब मेरी छुट्टी होने वाली है। तूने मेरा बहुत ध्यान रखा। तू मेरे गांव आना, फिर देखना टंट्या की खातिरदारी। नहीं टंट्या, ये तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुकदमे के बहाने खंडवा ले जाएंगे और दूसरा मुकदमा लगाकर फिर बंद कर देंगे। धोखा, वो भी टंट्या के साथ। अभी धीरज रख टंट्या, रास्ते में युक्ति सोचना। टंटिया, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश की तो। टंटिया रुक जा, वरना क्या थानेदार, बोलना। कहाँ जा रहे हो? असल में तेरी परेशानी ये है कि ना तो तू मुझे पकड़ सकता है और ना ही मेरी रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार आज से मैं बरी हूं। और हाँ, फिर भी पीछा करने की हिम्मत है तो 30 कोस तक दौड़ लगाकर देख ले। अब होलकर स्टेट टंट्या का विश्राम घर था। यह वो समय था जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई और अन्य प्रमुख सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। वे छापामार युद्ध करते हुए निमाड़ आ पहुंचे। टंट्या के गुरु शिवा बाबा ने तात्या टोपे से टंट्या की मुलाकात करवाई। टंट्या ने तात्या टोपे से न सिर्फ गोरिल्ला युद्ध सीखा, बल्कि खरगोन किले फतेह में अग्रणी सेनापति के रूप में नेतृत्व भी किया। बस यहीं से टंट्या ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा रुख किया और जन्म हुआ एक नए टंट्या का, स्वतंत्रता सेनानी टंट्या का। टंट्या का सामाजिक शोषण के खिलाफ संघर्ष अब स्वाधीनता संघर्ष में तब्दील हो गया। पोखर गांव के सरदार पटेल और अंग्रेजों ने मिलकर टंट्या के स्वाधीनता अभियान को रोकने की साजिश रची। टंट्या को कैद करके खंडवा जेल भेज दिया गया। क्यों टंट्या, सब ठीक है ना? क्यों मेजर साहब, तसल्ली के वास्ते आए हो? अब तो शेर पिंजरे में है। तेरी फुसफुस फौज ने धोखे से पकड़ा है। आगे से वार करते तो मजा आता। धोखे से नहीं टंट्या, गवाहों और सबूतों के आधार पर पकड़ा है तुम्हें। रहने दो साहब, तुम्हारी झूठी गवाही और झूठे सबूत। उस हिम्मत पटेल का सारा झूठ तो मैं बाहर आके निकालूंगा। बाहर निकलोगे तब ना। ये कैसे कह सकते हो साहब? याद रखना, हमारे टंट्या की हुंकार कभी खाली नहीं जाती। वाह बहादुरों, बहुत खूब। सलाखों के पीछे हो, हाथ में हथकड़ी है और ऊपर से हुंकार की धौस। मेजर साहब, हमारा टंट्या शेर है, शेर। आपका पिंजरा हिला देगा। हाँ, सपना अच्छा है दौलिया वील।
तुझे काला पानी की सजा हुई है ना, वहां उम्र भर देखा करना ये हसीन सपने। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन सपना देखेगा और कौन तारा। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छा किया जो बिजन्या को हमारे साथ कर दिया। अब दौलिया, टंटिया और बिजन्या हम 3 भील हैं, संभाल के रखना इस कैद खाने को। सलाखों के पीछे भी गरजना नहीं छोड़ा। शेर जो है तो शेर जी अब आराम से इस 4 दीवार में गरजना। हाँ? चलो सिपाहियों। बिजन्या, हाँ, दौलिया, हाँ, ध्यान से सुनो। हम तीनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर छत की खबरेल तक पहुंच सकते हैं। हाँ। और फिर वहां से रस्सी डालकर बाहर। हाँ टंटिया, ये बिल्कुल सही योजना है। तो जल्दी कर, पहले बिजन्या तू निकल। निकल। हाँ। दौलिया, अब तू भी जा। अरे जा ना। पर टंटिया तू? अरे तू फिक्र मत कर मेरी, मैंने जवाब देकर आऊंगा। ठीक है। ए सपटिया, तेरे जेलर का पिंजरा उखाड़ के हम जा रहे हैं। किसी ने 1.25 सेर सोट खाई हो तो रोक ले। पकड़ो, देखो ये क्या हो रहा है। सर वो टंटिया चला गया। हाँ, टंटिया चला गया? हाँ हाँ, पकड़ो उसे। जी जी। तुम साले सब के सब निकम्मे हो। अलार्म बजाओ। जी। अलार्म बजाओ। हाँ। आज टंटिया का काम तमाम होना था, इसने तो मुझे ही ठिकाने लगा दिया। अब ना तो इंदौर दरबार छोड़ेगा और ना अंग्रेज सरकार। टंटिया को पकड़वा कर प्रमोशन के सपने देखे थे, अब तो नौकरी बचाना मुश्किल है। सर वो भाग गया सर। क्या 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 भाग गया? भाग गया सर, जेल से भाग गया। अरे मैं पूछता हूँ कैसे भागा वो? सर इंतजाम तो पक्का था, हथकड़ियां। टंटिया है वो, टंटिया। भूल गए तुम लोग? पकड़ो, यही कहीं है टंटिया। जी सर। चारों तरफ फोर्स तोड़ा दो। पकड़ो, देखो यही कहीं है। मेजर, हमने तहकीकात कर ली है। सर, वो टंटिया तुम्हारे सामने से भागा और तुम देखता रहा। सर वो शट अप, पुचटिल, कायर। सॉरी सर। तुम किसी काम का नहीं है। सॉरी सर। एक बिल को काबू में नहीं कर पाया। यूजलेस इंडियंस, मोटी मोटी तनख्वाह खाता, काम कुछ नहीं करता, ऊपर से प्रमोशन मांगता। हम तुम्हारा डिमोशन करता। सर प्लीज सर, लिसन टू मी सर। टंटिया भागा जरूर है, पर जल्द ही किसी न किसी पटेल के घर बदला लेने आएगा। हम उसे वहीं पकड़ लेंगे सर। वाट पकड़ लेंगे? वो फिर भागेगा। तुम पकड़ता, वो भागता। सालों से ये ड्रामा चलता। सर हम पक्का इंतजाम करेंगे, उसके हाथ पैर बांधेंगे सर। तुम हाथ पैर बांधेगा, वो बिल मुंह से सुरंग बना के भाग जाएगा। प्लीज सर हमें एक मौका दीजिए सर। ओके मेजर ईश्वर प्रसाद, तुम डोंडी पिटवा दो सर। इंदौर सरकार के 20,000 और अंग्रेज सरकार के 25,000। जी। जो इस डाकू को पकड़ेगा उसे इनाम भी मिलेगा और नौकरी भी। जी सर, इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई ना कोई मुखबिर तो बन ही जाएगा सर। आई डोंट बिलीव। आखिर क्या है उस बिल में? डाकू है, लुटेरा है, पर दुनिया उसके साथ है। जेल में डालो तो भागता, बार बार भागता। सर हमें सबक मिल गया है, अब हम कड़े इंतजाम करेंगे सर। कितने बार सबक लेगा तुम? यू स्टूपिड, कुछ नहीं कर सकता। अब हम पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। सर। राम राम सरकार। कहां से आया तुम? सर ये हिम्मत पटेल है। क्या चाहिए? गुहार लेके आया हूँ सरकार। सरकार मेरी मदद करें। मदद? कैसी मदद? मैंने खंडवा कोर्ट में टंटिया के खिलाफ गवाही दी थी। वो आज रात को मेरे घर बदला लेने आ रहा है सरकार, और खबर मिली है सरकार कि आज रात वो डाका डालेगा। तुम क्या बोलता है मेजर? सर टंटिया ने डोंडी पिटवाई है तो वो जरूर आएगा। उसकी विशेषता है कि वो बोलकर आता है और बोलकर जाता है। यही तो बहादुरी है सर उसकी। यू स्टूपिड, तुम उसकी बहादुरी का बखान करता है, वो भी मेरे सामने। सॉरी सर, बट वी हैव टू प्लान सर। शट अप पटेल, हम तुम्हारी मदद करेगा, हमारे अफसर तुम्हारी हिफाजत भी करेगा,
और पकड़े जाने पर तुमको इनाम भी देगा। आप धन्य है सरकार, माई बाप है आप सरकार। अब तुम जा सकते हो। सर, मैं भी उस बहादुर से आमने सामने की लड़ाई चाहता हूँ, वीरों की तरह सर। हम भी देखता है तुम उस शेर से कैसे निपटता है। ऑल द बेस्ट। अब हम चलता है। बहुत खूब, आपने भी शेर बोला सर। वाह टंटिया वाह, अनपढ़ गवारों में कैसा बहादुर है रे तू। अंग्रेज सरकार का बड़ा अफसर भी तुझे शेर बोला। मन में इज्जत है तेरे लिए, दया के चर्चे खूब सुने थे तेरे, आज बहादुरी भी मान ली। चल शेर बहादुर, जल्दी मिलते हैं। टंट्या भील बराल रैया अंग्रेजन ते ठाने राज। टंट्या भील बराल रैया अंग्रेजन ते ठाने राज। हाय टंट्या भील बराल रैया अंग्रेजन
1880 का समय था वो। टंट्या ने सीधा मुकाबला शुरू किया। श्रृंखलाबद्ध हमले करके हिम्मत पटेल, सरदार पटेल और शिवा पटेल को उनके किए की सजा दी। टंट्या के चौतरफे हमलों से पुलिस सचेत हो गई। टंट्या पुलिस ब्रिगेड की स्थापना की गई, लेकिन युद्ध के चरम काल में मुखबिर की सूचना से बिजन्या, दौलिया और मादिया पकड़े गए और उन्हें सजाएं हुई। पर टंट्या किसी के हाथ नहीं आया और छापामार युद्ध करता रहा। आखिरकार अंग्रेजों ने गणपत राजपूत के साथ साजिश रची। गणपत ने टंट्या को राखी पर अपने घर बुलाया। टंट्या जसूदी के साथ गणपत की पत्नी से राखी बंधवाने जा पहुंचा। अरे आओ टंट्या आओ, अरे बड़ी देर कर दी यहाँ आने में। ये गणपत हमारे लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? तू अपना भरम निकाल फेंक बोमली। अरे टंट्या, हम तो कब से तैयारी करके बैठे हैं। किसकी तैयारी? राखी की। और किसकी? पर राखी की तैयारी तो बहनें करती हैं ना। अरे गणपत यार है मारो। अरे तू भी ना जसूदी। आज तो रोटी खाए बिना जाने नहीं दूंगा टंट्या। रोटी के लिए माफ कर गणपत, गांव भर की बहनों के यहाँ मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा ना। अरे सुनो, जरा पूजा की थाली लेकर आओ। टंट्या, सबसे पहले मैं तेरा मुंह मीठा करवाता हूँ। देख, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है टंट्या, जल्दी चल यहाँ से। तू भी ना पोमली। शगुन भी ठीक नहीं लग रहा टंट्या, मेरी बात मान ले, अभी भी मान ले। साथी कम हो गए हैं तो मन से कमजोर हो गई है तू। ले टंट्या, खीर पी। ला। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? टंट्या तो ठीक तो है ना? अरे मारे जसूदी। हाँ? मारे चक्कर आई दिया है। अरे माथा चक्कर ही दिया है जसूदी। अरे जसूदी। अरे सुनो, राखी बांधने की थाली ले आओ। सब तैयारी हो गई है ना? टंट्या, अरे तू तो बेहोश हो गया रे। जल्दी करो, चलो जल्दी। और ये पुलिस यहाँ? धोखा टंट्या, धोखा हो गया हमसे, धोखा। मेरा मन बोल रहा था ये कपटी दगाबाज है, इसकी मीठी वाणी में जहर सूंघ लिया था मैंने, पर तूने मेरी एक न सुनी। उठ जा टंट्या, उठ। तुम दोनों को पुलिस ने घेर रखा है। वाह वारी बहन, खूब बांधा तूने प्रेम का धागा। तूने तो राखी के धागे की हथकड़ी बना दी। इस पवित्र रिश्ते पे दाग लगा दिया तूने। धोखाधड़ी के लिए तुझे प्रेम और विश्वास का यही त्योहार मिला। टंट्या के होश में आने से पहले हाथ पैर बांधकर सलाखों के पीछे कर दो, वरना ये फिर हाथ नहीं आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पकड़ो, देखो। मारे जसूदी। सर, टंट्या को होश आ गया। कोई बात नहीं। अब तो बंधा हुआ है, फिर भी उसे दूर से ही देखो। अब ये हाथ पैर काय को बांधता है? मैं कहां भाग रहा हूं? जब भागता था तो पकड़ नहीं सके। वो तो गद्दार निकला मेरा बहनोई। जीते जी इस धरती को आजाद देखने की इच्छा थी, फिर भी मन में संतोष है। लोगों में अपनी धरती का भाव जग उठा है, आवाज उठाने की हिम्मत आ गई है। ये चिंगारी आग बन के अपना हक तो ले ही लेगी। मां जगदंबा ने मुझे लोगों को जगाने का काम दिया था, वो बीज तो कब का लग गया है, उसका पौधा भी बड़ा हो गया है। मेरा विश्वास है इससे और शाखाएं फूटेंगी। ये अंग्रेज फांसी देकर मेरे शरीर को ही तो खत्म करेंगे, पर मेरी आत्मा से फलने फूलने वाले 1000 टंट्या जन्म लेंगे और उनकी हुंकार अंग्रेजों को हमारी धरती से 7 समंदर पार का रास्ता दिखा देगी। ए टंट्या, चलो, तुम्हारा समय हो गया है। जय मां भवानी। मत कर जय टंट्या, मत कर जय टंट्या, जती सती
झटपट प्रगट हुई जाते तू, झटपट प्रगट हुई जाते तू, झटपट प्रगट हुई जाते तू, झटपट प्रगट हुई जाते तू। टंट्या मामा, टंट्या मामा, टंट्या मामा क्या अभिमान, देश का स्वाभिमान, स्वाभिमान, टंट्या तू बड़ा महान, तू नम आँखों से नमन करें, नमन करें, तू है भारत की शान। मातृभूमि की खातिर तूने, मातृभूमि की खातिर तूने त्याग दिए अपने प्राण, अपने प्राण। रे टंट्या तू बड़ा महान, करूं तुझे मैं बारंबार प्रणाम। धरती रोए अंबर रोए, धरती रोए अंबर रोए, रोए सारा जहां। निमाड़ की पावन धरती को कर गया तू महान, कर गया तू महान। टंट्या मामा तू अमर बलिदान, टंट्या तू बड़ा महान, बड़ा टंट्या मामा, टंट्या मामा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की वंदे। माइक देना, माइक माइक। आज हम इस नाट्य के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं हमारे वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा को, जिन्हें रॉबिनहुड की उपाधि दी गई है। और ये उपाधि हम भारत में नहीं बल्कि खुद अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस निमाड़ में रहते जिस निमाड़ में टंट्या बिल ने जन्म लिया। भारत माता की। आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखा, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय संदीप भैया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया। और वास्तव में मुकेश भाई ने जो कैरेक्टर प्ले किया अंग्रेज अधिकारी का, एक पल को मैंने भी नहीं पहचाना कि मुकेश भाई कैरेक्टर आदिवासी बाया, और इतनी सुंदरता के साथ में लाइव परफॉर्मेंस करना, ट्रिमेंडस जॉब, ब्यूटीफुली प्लेड। और एक एक पात्र, एक एक चरित्र, विशेष रूप से टंट्या मामा का जो अभिनय किया रोडे जी ने, बधाई के पात्र। बहुत जोरदार करतल ध्वनि पूरी टीम के लिए।
और रिकॉर्डेड होना, रीटेक्स होना और फिर उसके बाद में स्क्रीन पर प्ले होना एक अलग जॉब होती है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस देना ये बहुत बहुत ग्रेटफुल। और आपने हम सभी को यह अवसर दिया कि बहुत सरल और सहज रूप से हम टंट्या मामा का चरित्र समझ पाए, क्योंकि पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने की उतनी लोगों में रुचि भी नहीं बची है, और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद उनका चरित्र समझ में आएगा, वो कितना याद रहेगा, लेकिन देखा हुआ सुना हुआ कभी आदमी भूलता नहीं है। तो ये दृश्य और श्रव्य के माध्यम से जो आपने एक स्वस्थ मनोरंजन के रूप में ये भारत की बहुत ही सुंदर संस्कृति का यहाँ पर पुनर्जीवन किया, मुकेश दरबार और पूरी उनकी टीम बधाई की पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। और आखिरी दम तक प्ले के जो आप दर्शक दीर्घा यहाँ पर बनी रही, आप सभी के प्रति कृतज्ञ भाव के साथ में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरी टीम की ओर से। और ये हमारी बालकनी भी भरी पूरी लग रही है, तो एक एक साथी जो यहाँ पर बना हुआ, नेपाल लिमिटेड परिवार और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, साथ में हमारे नेपानगर जागृति कला केंद्र के एक एक कलाकार साथी की ओर से, मुकेश दरबार एंड टीम की ओर से मैं आप सभी के प्रति हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मंगल हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। आभार इस जन्मभूमि का जिसमें हमने जन्म लिया। यहाँ पधारे सभी माननीय अतिथिगण जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई, और जागृति कला केंद्र की ओर से आगे भी भविष्य में और अच्छी प्रस्तुतियाँ मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, आभार।